हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे संस्था का उद्विकास। सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। अगर आप यूजीसी नेट या फिर आरपीएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्था का उद्विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अमेरिकन समाजशास्त्री, तो वो कौन थे अमेरिकन समाजशास्त्री, किसके बारे में पूछ रहा है ये? समनर थे। उन्होंने संस्था के उद्विकास का जो है प्रकट किया था। उन्होंने ही एवोल्यूशन को जो है प्रकट किया था समनर ने। और वो कहाँ के थे? अमेरिकन समाजशास्त्री थे। वे लिखते हैं कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होते हैं और ये जो है फिर बाद में प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है, यानी कि वो मानव कल्याण से जुड़ जाती हैं, तो वो लोकाचारों के रूप में विकसित हो जाती हैं और इसके पश्चात वो व्यवहार में लाए जाते हैं। लाए जाने के लिए बाद फिर क्या होता है, उनमें नियम निर्धारित होते हैं। फिर कार्य उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित या विशिष्ट बन जाते हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है या बनता है ढांचा, ठीक है। और इस प्रकार एक संस्था पूर्ण हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी संस्था का प्रारंभ मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है या इस विचार से वो उत्पन्न होता है। और जब यह विचार कार्य रूप में हो जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिया, क्या बोल रहा है आगे, किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने पर, ठीक है, जब हम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो वह व्यक्ति की आदत बन जाती है। यही आदत जब सारे समूह की आदत बन जाए तो उसे जनरीति या लोकरीति कहते हैं, ठीक है। तो जनरीति का भी पता लग गया। जनरीति क्या होती है? जब सारे समूह की वो आदत बन जाए तो उसे लोकरीति या जनरीति कहेंगे। जब जनरीति में भूतकाल का सफल अनुभव जुड़ जाता है तो समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। फिर वह जो है प्रथा का रूप धारण कर लेती है। तो जब इस प्रथा में सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाएगी तो वो एक रूढ़ि या लोकाचार बन जाती है, ठीक है। और लोकाचारों के चारों ओर जब एक ढांचा या कार्य प्रणाली करती है या विकसित हो जाती है, जब वो बन जाती है तो वो संस्था का रूप पूरा धारण कर लेती है। और संस्था का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे जो है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। संस्था के विकास को हम इस प्रकार से व्यक्त जो है कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित। तो जब आवश्यकता का जब गुण आ जाता है हमारे, उसका विकास हो जाता है तो उसकी पूर्ति से संबंधित जो है एक अवधारणा बन जाती है, एक आइडिया बन जाता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है हमारी कि किस तरीके से हमें जो अपनी आवश्यकता को पूरा करना है। तो उसके लिए हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है या आप कह सकते हैं अवधारणा बन जाती है। फिर जब विचार और क्रिया, उस विचार को हम क्रिया के रूप में बदलेंगे तो वो एक आदत बन जाती है हमारी, एक व्यक्तिगत आदत भी बन जाती है और सामूहिक भी। फिर उसके बाद जब वो आदत सामूहिक पुनरावृत्ति और जनरीति बन जाएगी, ठीक है। जब वो आदत इस सारे समूह के लोगों द्वारा अपनाई जाएगी तो वो एक जनरीति बन जाती है और उसे ही हम जनरीति कहते हैं समाजशास्त्र में। फिर क्या होता है कि जनरीति बनती है। जनरीति से सामूहिक अनुभव, सब लोगों का अनुभव उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, समाज द्वारा उसे मान्यता मिल जाती है, जिसे फिर हम आगे चलकर प्रथा कहते हैं। फिर जब प्रथा और समूह की स्वीकृति, जन कल्याणकारी भावना और बाध्यता हो तो लोकाचार, यानी कि वो जब जन कल्याण की भावना से जुड़ जाएगी तो वो एक लोकाचार बन जाता है। तो जब लोकाचार, निश्चित नियम होते हैं, कार्य प्रणाली होती है और एक निश्चित ढांचा होता है तो फिर उसी से जो है संस्था का निर्माण होता है। तो संस्था के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है ये। आगे है विचार या अवधारणा। तो आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जब एक मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ विचार बनता है और साधनों को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव जो साधन को ढूंढने के लिए विचार को बनाता है या प्रेरित करता है, उसे ही हम अवधारणा या विचार कहते हैं। फिर है व्यक्तिगत आदत, यानी इंडिविजुअल हैबिट होती है हमारी खुद की। अपनी आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित हमें चाहे अपने विचारों को जब हम व्यक्ति कार्य रूप में, कार्य के रूप में उसे परिणित करते बनाते हैं, जो हमारे अंदर विचार है और उस पर कार्य करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं।
और जब यह व्यक्ति किसी भी क्रिया या कार्य को बार बार दोहराता है या प्रयोग में लाता है उसे आदत बन जाती है। और जब यह आदत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह किसी कार्य द्वारा सफलता प्राप्त कर लेती है तो भविष्य में वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी करता है, उसे बार बार दोहराया जाता है। तो फिर जब वो आदत है वो व्यक्ति की और वो पूरे समूह की एक आदत बन जाती है। इससे क्या होता है, वो पूरी विचार या क्रिया को दोहराने लगता है। ठीक है। फिर है एक समूह की आदत या जनरीति। जब लोग किसी एक तरीके द्वारा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में सफल होते हुए देखते हैं, ठीक है, तो उस तरीकों को समाज के अन्य लोग भी अपना लेते हैं। जब लोग देखते हैं तो इसने ये वाली आदत अपनाई है तो इसका कितना अच्छा हुआ है या भला हुआ है, तो वो दूसरे लोग भी उसी आदत को जो है बनाने लगेंगे। इससे क्या होगी, वो समूह की आदत बन जाएगी, जनरीति का निर्माण कर लेगी। इसलिए उसकी बार बार जो है पुनरावृत्ति होगी, तो ये क्रिया समूह की आदत बन जाती है। इसी को ही हम जनरीति कहते हैं। प्रथा। अब ये प्रथा कब बनेगी, जब जनरीति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाया जाएगा तो वो एक पीढ़ी बन जाती है या प्रथा बन जाती है। और उसे भूतकाल का सब अनुभव भी जुड़ा होता है कि वो हमारे लिए नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, इसलिए समाज द्वारा मान्यता उसे प्राप्त भी हो जाती है और एक प्रथा का रूप धारण कर लेती है। फिर है एक लोकाचार। जब प्रथा सामूहिक रूप से कल्याण रूप से जुड़ जाती है, यानी सभी व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ जाती है, तो फिर एक वो लोकाचार या रूढ़ी बन जाती है, उसे सारे समूह द्वारा स्वीकृति मिल जाती है और समाज के अधिकांश लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं, तो वो जो है लोकाचार का रूप धारण कर लेती है। फिर एक ढांचा बनता है। क्योंकि रुचि और लोकाचारों को समाज के लिए कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए उसकी रक्षा हेतु कई छोटे छोटे नियम, उपनियम, कानून, कार्यविधि बनाई जाती है, तो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इसको हम ढांचा कहेंगे। अगला है संस्था। तो इन सब के मिलने से संस्था का निर्माण होता है। संस्था जो है विचार, आदत, जनरीति, लोकचार और निर्मित एवं एक व्यवस्थित संरचना होती है जिसका उद्देश्य मानव की आवश्यकता का पूर्ति करना होता है। और संस्था नियमों की एक व्यवस्था। संस्था क्या होती है, संस्था नियमों की एक व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली होती है जिसमें कानून, नियम, अधिनियम सभी होते हैं ताकि मानव का कल्याण किया जा सके और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि संस्था क्या है और संस्था की उद्विकास किस तरीके से हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।